हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट टाइम हमने बायनोमियल थ्योरम के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ा और आज हम बायनोमियल थ्योरम के अंदर कुछ और नए रिजल्ट्स को पढ़ने वाले हैं। तो भी एक बार आप जल्दी से याद कर लें कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा। बच्चों, सबसे पहले हमने पढ़ा कि x प्लस a का जो पावर होगा n, सही है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो भाई आप इसे कैसे ओपन कर पाएंगे? तो ये था भाई nc0 x की पावर n a की पावर 0, सही। फिर nc1 x की पावर n माइनस 1 a की पावर 1, nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2, सही है। लास्ट में क्या था बच्चों? ncn x की पावर 0 a की पावर n। अगर हम इसे एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखें, यानी कि समेशन की फॉर्म में लिखें, तो बच्चों हम इसे इस प्रकार से लिख पाएंगे r फ्रॉम 0 टू n, ncr x की पावर n माइनस r एंड a की पावर r, सही है। तो बच्चों यहां पर हम जो जनरल टर्म को, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं tr+1 से। इसे हम बोलते हैं जनरल टर्म। आप लिख लीजिए भाई ncr x की पावर n माइनस r a की पावर r, वेयर r इज फ्रॉम 0 टू n, सही। तो भाई आप इसे याद कर लेंगे। लास्ट टाइम हम सारा कुछ पढ़ चुके थे, तो आज हम केवल इसे एक बार रिकैपिचुलेट कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, और आज हम इसी से कंसर्न्ड कुछ नए रिजल्ट्स को पढ़ेंगे। भी 1 प्लस एक्स की पावर n, यदि आप x को 1 पुट कर देंगे और a को आप x पुट कर देंगे बच्चों, तो 1 प्लस एक्स का जो बाइनोमियल एक्सपेंशन आएगा भाई, ये क्या आएगा? nc0 प्लस nc1x। भाई क्योंकि आप 1 का पावर जितना भी करें वो तो 1 ही रहेगा। उसके बाद nc2x स्क्वायर nc3x क्यूब, सही है। लास्ट में क्या होगा भाई? ncn x की पावर n। भाई सबसे पहली बात तो चलिए आप इसे पहले याद कर लेंगे, ठीक है। और यदि आप यहां पर x को रिप्लेस करते हैं भाई माइनस x से, तो बच्चों क्या बन जाएगा? nc0 माइनस nc1x, मतलब ऑल्टरनेट प्लस माइनस आ जाएगा। जहां जहां x का पावर क्या है भाई? ओड, वहां पर आएगा आगे नेगेटिव आ जाएगा, और जहां इवन है वहां पर आगे पॉजिटिव आ जाएगा। चलता रहेगा भी ऐसे, -1 की पावर n इंटू में ncn x की पावर n, सही है। तो इसे आप कहें भाई 2। आप इन दोनों को एक्सपेंशन को याद ही कर लेना, सही है। तो बच्चों यदि आप देखेंगे कि इन 1, ठीक है, अगर आप एक्सपेंशन 1 के अंदर यदि आप जनरल टर्म निकालते हैं तो बच्चों वो कैसी आएगी? ये आएगी, ठीक है भाई। आप, ठीक है, फॉर्मूला याद करें भाई, ये था ncr a की पावर n माइनस r, और a कौन है बच्चों? यहां पर 1, तो 1 तो 1 रहेगा, और b की पावर r या b यानी कि x, ये बन जाएगा ना। और अगर आप बात करें 2 की, सही है, इन 2, तो जनरल टर्म एक्सपेंशन 2 के अंदर भी क्या बनेगा भाई? ये बनेगा बच्चों ncr, ठीक है। 1 की पावर आप कुछ भी करें 1 तो 1 रहेगा, और माइनस x की पावर r, जिसे आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि -1 की पावर r ncr x की पावर r, सही है। तो भी इन दोनों बातों को आप याद कर लेंगे, सही है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि इन दी, ठीक है, इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ठीक है, इज इक्वल टू ncr, जो कि r प्लस 1 टर्म के अंदर आएगा। अगर आप बात करें भाई 1 प्लस एक्स की पावर n की, तो यदि आप एक्सपेंशन ओपन करते हैं और आपको वो टर्म चाहिए जहां पर x की पावर क्या आएगा? r, सही है। तो x की पावर r का कोफिशिएंट, यानी कि x की पावर r के इनटू में जो आएगा, भाई आप यहां पर देखें ना कि x की पावर r के इनटू में क्या आ रहा है? ncr, सही है। तो x की पावर r का जो कोफिशिएंट होगा बच्चों, ये होगा ncr, सही है। तो सिमिलरली इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n, द कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इज इक्वल टू -1 की पावर r ncr, सही है। मैं जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि आप लिखिए, आप एग्जांपल लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 6 इन 1 प्लस एक्स की पावर 10,
सही है। क्या आएगा भाई, ये आएगा 10C6, डायरेक्टली आप बता सकते हैं। सही है, तो भी इसे आप, ठीक है, जो छोटे मोटे रिजल्ट्स हैं इनको आप वैसे ही अपने माइंड में रखिए। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब आप एक काम करें, आप इस एक्सपेंशन 1 के अंदर x को 1 पुट कर दें भाई। चलिए हम एक बार दोबारा से लिख लेते हैं, नाउ 1 प्लस एक्स की पावर है। भाई जल्दी से आप इसे नोट डाउन कर लें, nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर अप टू ncn x की पावर n। भाई यहां पर आप यदि x को पुट करते हैं, पहले आप x को 1 पुट करें तो क्या बन जाएगा भाई, nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn। तो बच्चों ये पूरा सम कितना बन जाएगा, 2 की पावर n, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर यदि आप x को 1 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, 2 की पावर n। सही है भाई, पहला रिजल्ट तो आज का ये आप याद कर लेंगे। हालांकि इसे हम बाइनोमियल थ्योरम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के अंदर भी इसे प्रूव कर चुके हैं थ्योरेटिकली, तो इसे आप याद कर लेंगे भाई। अब यहां से एक और बात निकल के आती है कि यदि आप यहां पर, ठीक है, इसे 1 बोल दें आप, यदि आप एक्सपेंशन 1 के अंदर भाई x को -1 पुट करते हैं तो क्या बन जाएगा भाई, लेफ्ट हैंड साइड तो पूरी 0 बन जाएगी और राइट हैंड साइड क्या बन जाएगी भाई, -nc1 प्लस nc2 माइनस nc3 प्लस nc4। सही है, ऐसे बन जाएगा, -1 की पावर n ncn। सही है, मतलब अगर यहां पर ऑल्टरनेट प्लस माइनस आएगा भाई तो इस पूरी सीरीज का सम जो होगा भाई वो 0 के इक्वल बन जाएगा। और चलिए ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, यानी कि इवन और ओड वाले है ना, सभी जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे उन सभी का सम क्या होगा बच्चों, 0। ठीक है, इसे भी आप मेमोराइज कर लेंगे। ठीक है, अब यहां से आप देखिए कि अगर मैं यहां से जो इवन वाले है ना कोएफिशिएंट है और जो ओड वाले बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, अगर उनको मैं एक तरफ करता हूं तो आप देखें, ओड वाले आप एक तरफ कर दें। सही है बच्चों, तो इनका सम क्या आएगा भाई, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अगली बात आप ये याद करेंगे, एक मिनट। सही है बच्चों, अगली बात आप ये याद कर लेंगे। सही है, यानी nc0 nc2 प्लस nc4 अप टू, ठीक है, जहां तक समझाएगा, यानी इवन वाले और ओड वाले जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट हो गए बच्चों, उनका सम क्या आएगा भाई, आपस में इक्वल आएगा। अब आप एक काम करें, इसे आप मान लें x और इसे भी क्या मान लें आप, x। सही, अभी आप ये देखिए कि nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस nc4 अप टू ncn। बच्चों इन सब का सम क्या था, 2 की पावर n। सही, अभी आप एक काम करो, यहां पर जो इवन वाले हैं उनको तो कर दो आप एक तरफ, और जो ओड वाले हैं, मतलब जिनका लोअर इंडेक्स क्या है, इवन है, उन्हें आप एक तरफ कर दें, और जो ओड वाले हैं बच्चों आप उन्हें एक तरफ कर दें। सही है, ये 2 की पावर n है। अब ये था x, ये था x, क्योंकि दोनों इक्वल थे तो भाई सम मिलके क्या बनेगा भाई, 2x। सही है, 2x इज इक्वल टू 2 की पावर n, तो x क्या बन जाएगा बच्चों, 2 की पावर n माइनस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ओड वाले, सही है, और इवन वाले जो मेरे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं भाई, उन सब का सम है ना आपस में इक्वल तो होगा, लेकिन दोनों का सम कितना बनेगा भाई, 2 की पावर n माइनस 1। तो ये भी मेरा आज का अगला रिजल्ट होगा और आप इसे भी मेमोराइज कर लेंगे। ओके, ऐसा नहीं कि एग्जाम के दौरान आप इसे डिराइव करेंगे फिर यूज करेंगे, आपको डायरेक्टली याद करने पड़ेंगे भाई, आप लिखते रहिए इसे। ओके, तो चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद ठीक है हम कुछ रिजल्ट्स को पढ़ लेते हैं भाई। मैं सबसे पहली बात आप ये देखें कि x प्लस ए की पावर n। ठीक है भाई, रिजल्ट सारे आप एक साथ पढ़ लें, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर भी आते हैं। x प्लस ए की पावर n प्लस x माइनस ए की पावर n, प्लस x माइनस ए की पावर n। भाई यदि आप, ठीक है, यहां तक सारा काम था मेरा याद करने का। ठीक है, अब नया काम,
अगर मैं x प्लस ए की पावर n है ना, इस एक्सपेंशन को ओपन करता हूं, प्लस x माइनस ए की पावर n का एक्सपेंशन जो है उसमें ऐड करता हूं, तो देखो बच्चों कितना आएगा। तो पहले आप पहले वाली एक्सपेंशन खोलें, क्या आएगा भाई, nc0 x की पावर n a की पावर 0। डायरेक्टली से आप x की पावर n भी कह सकते हैं, ओके, प्लस nc1 x की पावर n माइनस 1 a, nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर, nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। ठीक है, तो लास्ट में क्या आएगा भाई, ncn और x की पावर 0 a की पावर n, यानी ये बन जाएगा सही। प्लस में अब आप एक काम करें, इस एक्सपेंशन के अंदर ना जो भी आपने लिखी है, यहां पर यदि आप x को माइनस ए से a को यदि आप माइनस ए से रिप्लेस करते हैं, ठीक है, या फिर सेपरेटली ये बाइनोमियल एक्सपेंशन भी आप ओपन कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा भाई x की पावर n माइनस nc1 x की पावर n माइनस 1 a प्लस, क्योंकि जहां जहां पर a का है ना माइनस a का ओड पावर होगा तो वो बनेगा माइनस, माइनस आगे आ जाएगा, और जहां जहां पर माइनस a का इवन पावर होगा भाई उसके आगे प्लस आ जाएगा। nc2 x की पावर n माइनस 2 a स्क्वायर माइनस nc3 x की पावर n माइनस 3 a क्यूब। सही, चलता रहेगा भैया ऐसे। तो चलिए ठीक है बच्चों, अब आप ये देखना एक बार लास्ट में कितना आएगा बच्चों, ठीक है, प्लस माइनस 1 की पावर n a की पावर n। सही है, हालांकि मुझे पता नहीं है कि n इवन होगा ओड होगा क्या होगा। पहले आप ये देखें कि ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, है ना, मतलब एक एक टर्म छोड़ के, एक एक टर्म छोड़ के जो टर्म्स होगी बच्चों वो आपस में कटनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो फिर मेरे पास बचेगा क्या, सब कुछ क्या होगा, दो दो बार ऐड हो जाएगा, जैसे x की पावर n प्लस x की पावर n, है ना, ये भी दो बार हो जाएगा, ऐसे साइड टर्म दो बार आ जाएंगे। क्या बचेगा भाई, x की पावर n प्लस nc2 x की पावर n माइनस 2 a की पावर 2। सही है, तो प्लस nc4 x की पावर n माइनस 4 एंड a की पावर 4। सही, चलता रहेगा भाई ऐसे। अभी यहां पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बनेंगे, डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि n इवन है ओड है, ये है क्या। ठीक है, तो आप लिखिए बच्चों, इन x प्लस a की पावर n प्लस x माइनस a की पावर n। सही है, अब लिखिए बच्चों, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है, इज इक्वल टू, आप ये लिखें n प्लस 1/2 इफ n इज इक्वल टू ओड। सही है भाई, अगर बच्चों मेरा n क्या होगा, ओड होगा, और ये होंगे भाई n/2 प्लस 1 इफ n इज इवन। सही है भाई, ये छोटे मोटे रिजल्ट्स आप वैसे ही ध्यान रख लेंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, और इसके बाद भाई अगर बच्चों हम बात करें भाई, यदि आप बच्चों एग्जांपल लेंगे, आप एग्जांपल लेके भी सेट कर सकते हैं। देखो इसे, सपोज मैं ऐसा करता हूं कि इसकी पावर खोलता हूं मैं 6। सही है, ऐसा नहीं कि आप पूरी एक्सपेंशन खोलने बैठ जाएंगे, तो जल्दी से करें बच्चों से। आप पहले क्या, x की पावर 6 आएगा भाई, फिर 6c1 x की पावर 5 2 की पावर 1। सही है, प्लस 6c2 है ना, x की पावर 4 2 की पावर 2। सही है, तो 6c3 x की पावर 4 2 की पावर 3 आ जाएगा ना, 3 2 की पावर 3, 6c4 x की 2 की पावर 4 प्लस 6c5 x की पावर 1 और 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई में प्लस 6c6, यानी कि 1 बन जाएगा। बट डायरेक्टली कर लें इसे, x की पावर 0 2 की पावर 5, खाली 2 की पावर 5 बच जाएगा। ओके, और यहां से अभी आप देखना बच्चों, तो x की पावर 6, बस एक टर्म क्या करें आप प्लस में और अगली माइनस में, यानी ऑल्टरनेट प्लस माइनस यूज कर लें। तो माइनस, एक मिनट थोड़ा गलत कर गया मैं, यहां पर था भाई -2। ओके, कई बार मेरा ध्यान रहता नहीं है, तो आप देख लें। लिखिए बच्चों, 6c1 x की पावर 5 इंटू 2। सही है, प्लस 6c2 x की पावर 4 2 की पावर 2 माइनस 6c3 x की पावर 3 2 की पावर 3 प्लस 6c4 x की पावर 2 और 2 की पावर 4 माइनस 6c5 x और 2 की पावर 5।
और प्लस 66 यानी कि 1, 2 की पावर 6। तो आप देखिए बच्चों, ये जो एक एक टर्म छोड़ के आ रही है वो कट जाएगी सारी, सही है। 6C1 ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और ये कट जाएगा। तो आप देखना भाई नंबर ऑफ टर्म बचे कितनी, x की पावर 6 प्लस 6C2 x की पावर 4, 2 की पावर 2, सही है। 6C4 x की पावर 2, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 6। तो भाई 1 2 3 4, सही है। अगर तो n है इवन तो आप देख लें भाई आपका फॉर्मूला क्या था, ठीक है बच्चों। आपका फॉर्मूला क्या था बच्चों, आपका n/2 + 1। तो एक मिनट, टर्म कितनी होगी बच्चों ये, हाँ ठीक है बच्चों, ये 4 टर्म हो गई ना। तो 6/2 प्लस 1 कितना आ गया भाई, ये 4 आ गया, सही है। और वैसे भी टर्म कितनी बन रही है बच्चों, 4 बन रही है, सही है। तो आप एग्जांपल लेकर भी इसे देख सकते हैं। और एनसीईआरटी में तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन भी है भाई एक्सरसाइज में। तो चलिए ठीक है बच्चों, फिलहाल हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इससे। तो बच्चों इसके बाद हम बात करेंगे मिडिल टर्म की, सही है। इसके बाद बच्चों बात हम करेंगे मिडिल टर्म की। अच्छा, उससे पहले आप ये देखें कि इन द एक्सपेंशन ऑफ, इन दी, इसे आप नोट बना के लिख लें बच्चों, ठीक है। इससे भैया आप नोट बना के लिख लेंगे। अच्छा, थोड़ी सी बच्चों यहां मुझसे एक पॉइंट छूट गया। अगर हमने इसकी बात कर ली, ठीक है ना, इसकी, तो यदि बीच में माइनस आया भाई तब क्या होगा, तो वो केस भी आप लिख लें भाई, ठीक है। ठीक है, इन दी एक्सपेंशन ऑफ, अच्छा या फिर लिखे इन x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n नंबर ऑफ टर्म्स। बच्चों आप देखिए कि यदि ऊपर जो आपने दोनों एक्सपेंशन खोली थी और यदि उन दोनों बड़ी ब्रैकेट्स के बीच में, है ना, उन दोनों समस के सीरीज के सम के बीच में यदि आप बीच में माइनस लगा देंगे तो क्या होगा, इस बार जो जैसे NC0 है ना, NC2 NC4 जो इवन जिनका इंडेक्स है ना, वो टर्म में कटने स्टार्ट हो जाएंगी, सही है। तो आप देख लें भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इन x प्लस ए की पावर n माइनस x माइनस ए की पावर n इज इक्वल टू, आप लिखिए n प्लस 1/2 इफ n इज इक्वल टू ओड, सही, और n/2 इफ n इज इवन। भाई आप चाहे तो एग्जांपल लेके भी सेट कर सकते हैं इसे, ओके। आप एक एग्जांपल लेके ट्राई करना इसे। चलिए बच्चों, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा ट्राई करने के लिए, आप इसे ट्राई कर सकते हैं खुद। आप लिखिए सिंप्लीफाई x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 6। और भाई जेईई मेंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आ चुके हैं। और भी दूसरा क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे बच्चों, आप लिखिए शो, पहले तो आप ये लिखिए कि सिंप्लीफाई x प्लस 1 की पावर 6 और प्लस x माइनस 1 की पावर 6, ओके, एंड हेंस इवेल्युएट। और भाई इसे निकालने के बाद ना आप क्या करेंगे, इवेल्यूट करेंगे किसे, √2 + 1 की पावर 6 और प्लस √2 - 1 की पावर 6। और भी आपको मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप चेक करना कि क्या आपका आंसर जो है वो 198 आ रहा है क्या, ठीक है बच्चों। तो आप इन्हें ट्राई करना खुद। तो चलो ठीक है बच्चों, इसके बाद अब भाई हम बात करेंगे कि अगर हमें किसी बाइनोमियल टर्म, ठीक है, एक्सपेंशन में यदि स्टार्टिंग से टर्म निकालनी हो, जैसे सपोज x प्लस ए की पावर में, ए की पावर 7 में मुझे 4 टर्म निकालनी है, ठीक है, स्टार्टिंग से। अगर मुझे लास्ट से फोर्थ टर्म निकालनी पड़े तो कहने का मतलब क्या हुआ, आप लिखिए इन द एक्सपेंशन ऑफ x, ठीक है, x प्लस ए की पावर n, सही है, x प्लस ए की पावर n। आप लिखिए बच्चों, यहां आप यूज करें mth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू n माइनस m प्लस 2th टर्म
फ्रॉम बिगिनिंग सही है। अगर आपको आखिरी से m, ठीक है, m टर्म निकालनी है तो आप क्या करें, स्टार्टिंग से n माइनस एम प्लस 2 टर्म निकाल के देखें, सही है। और ठीक है, अदरवाइज आप क्या करेंगे भाई, फाइंड m टर्म फ्रॉम बिगिनिंग में, कौन सी एक्सपेंशन में, BEGININ, ठीक है, स्पेलिंग सही है, a प्लस एक्स की पावर n, सही है बच्चों। आप ऐसा कर सकते हैं भाई। यदि आपको ये कहा जाए ना कि स्टार्टिंग से आपको 5वीं टर्म निकालनी है, वो तो आप निकाल देंगे। अगर आपको कहें कि आपको आखिरी से 5वीं टर्म निकालनी है भाई, तब आप क्या करेंगे, तब आप एक्सपेंशन को ही उल्टा कर देंगे, सही है। तो बच्चों लिखिए आप, सपोज आपको ये निकालना है भाई, कैसा एग्जांपल ले हम इसके ऊपर बच्चों, तो लिखिए बच्चों आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फाइंड 4th टर्म फ्रॉम एंड इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x² प्लस 1/x की पावर, आप यहां पर बोले भाई 12 बोल दे, चलो ठीक है। आपको क्या करना है भाई, आपको आखिरी से बाद 4th टर्म निकालनी है, तो आप एक काम करें, आप एक्सपेंशन को ही उल्टा कर दें, ठीक है भाई। तो यदि आपको आखिरी से बताना है कि चौथा आदमी कौन सा है एक रो में, ठीक है, सपोज कुछ लोग खड़े हैं, आपको बताना है कि आखिरी से चौथा आदमी कौन सा है, तो आप काउंटिंग ही उल्टी स्टार्ट कर देंगे, सही है, कि बजाय स्टार्टिंग से काउंट करने के आप काउंटिंग ही उल्टी कर देंगे। तो चलिए ठीक है बच्चों, आपने एक्सपेंशन को ऐसे उल्टा कर दिया। अब आप क्या करेंगे भाई, इसी में T4 निकाल के दिखा देंगे, यानी कि T3 प्लस 1, तो क्या बन जाएगा भाई, NCR a की पावर n माइनस r, तो 12 में 3 गया, और ठीक है b की पावर r यानी कि 3। भाई इसे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, ये आप खुद निकालना बच्चों, इसे आप खुद निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद हम बात करेंगे भाई, अच्छा जैसे हमने बच्चों पीएनसी में है ना, पीएनसी में हमने कुछ बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के ऊपर कुछ बेसिक रिजल्ट्स को पढ़ा था, तो आप देख ले भाई वो कौन कौन से रिजल्ट थे, है ना, आपको याद करना पड़ेगा भाई ने। पहले आप लिखें कि NCR बाय में NCR माइनस 1, बच्चों ये बनता है N माइनस R प्लस 1 बाय में R, सही। और अच्छा कई जगह पर इसका यूज ऐसे भी करते हैं कि NCR प्लस 1 बाय में NCR। बच्चों यहां से आपको अगर ये डिराइव करना है तो आपको कुछ नहीं करना, पहले रिजल्ट में केवल आप क्या करेंगे, केवल R को R प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है बच्चों। यदि ऊपर R था नीचे R प्लस 1 है, नीचे R माइनस 1 था तो नीचे R है, तो जहां पर R था वहां पर क्या आ गया भाई, R प्लस 1, सही है। बस दोनों का n जो है वो सेम हो, आप ध्यान रखें। तो ये बन जाएगा भाई, यहां पर R को आप R प्लस 1 से रिप्लेस कर दें, ये बन जाएगा भाई n माइनस R बाय में R प्लस 1, सही बात। तो आप इन रिजल्ट्स को याद कर लेंगे भाई, बड़े काम के रिजल्ट्स थे जो हमने पीएनसी में पढ़े थे, ओके। तो चलिए इन्हें आप लिख लें भाई, मेमोराइज कर लें, कहीं नोट डाउन कर लें। अच्छा इसके बाद बच्चों आप देखें कि अगर मैं बात करूं बाइनोमियल एक्सपेंशन की, ठीक है, x प्लस a की पावर n, सही है, इन x प्लस a की पावर n, सही है, द रेशो ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कि मुझे अगर किन्हीं 2 लगातार टर्म्स का रेशो निकालना है, सही है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप करेंगे TR प्लस 1 बाय में TR, है ना, किसी भी अगली टर्म को उसके ठीक पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर दिया, तो आप देखिए भाई क्या आएगा ये, ठीक है, ये आएगा बच्चों NCR, ठीक है, x की पावर n माइनस r और a की पावर r, सही। लेकिन अगर बात करें TR टर्म की, भाई TR को आप कैसे लिखेंगे बच्चों, R माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, R माइनस 1 प्लस 1, एक जोड़ दिया एक घटा दिया। अब ये जो है पूरा काम कर रहा है R का, तो NCR माइनस 1, सही हुआ।
x की पावर r माइनस 1 और a की पावर नहीं n माइनस n, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया ये, x की पावर n माइनस r, यहाँ पे r कौन है भाई, r माइनस 1, a की पावर r यानी कि r माइनस 1 है ना। तो यदि आप इसको इससे भाग करते हैं तो देखना बच्चों क्या आएगा, बड़ा सिंपल सा आंसर आपको मिलेगा। चलिए ठीक है बच्चों, भाग करिए आप, x की पावर n माइनस r प्लस 1, a की पावर r माइनस 1, तो ये आएगा बच्चों NCR बाय में NC, एक मिनट, ये है r माइनस 1, नीचे अच्छा ऊपर बचेगा a, नीचे बचेगा x, सही है। तो यानी आप इसको बजाय ऐसे करने के है ना, डायरेक्टली ये याद करेंगे, यानी कि इन द एक्सपेंशन ऑफ x प्लस a की पावर n द रेशो ऑफ टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, है ना, उनके कोफिशिएंट का नहीं, उनकी पूरी टर्म्स का रेशो जो होगा वो ये होगा n माइनस आर प्लस 1 बाय में r इंटू ए बाय एक्स, है ना। यदि आप भूल जाते हैं तो पर निकाल के देख लें, यही इलाज है भाई, इसे भी बच्चों आप याद कर लेंगे, ठीक है। तो भी हम हर चीज को प्रूफ के साथ पढ़ते हैं, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम आपको मैक्सिमम रिजल्ट बच्चों आपको याद ही करने पड़ते हैं। तो भाई जैसे बच्चों हम एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं इसी के ऊपर, कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स के ऊपर, ठीक है, हम एक क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। तो आप लिखिए बच्चों, द कोफिशिएंट ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा चेंज करते हैं क्वेश्चन, हाँ अब लिखिए बच्चों, इफ द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive मतलब लगातार टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर n आर 165, 330 एंड 462, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, फाइंड n, सही। तो अभी जैसे कि बच्चों हम बात कर चुके हैं, यहां पर हमें टर्म नहीं निकालनी, हमें क्या करना है भाई, 3 लगातार टर्म के केवल निकालने हैं कोफिशिएंट। तो आप एक काम करें ना, आप एक टर्म को ले लें, ये एक को ले लें ये, और है ना, मतलब उनके कोफिशिएंट जो हैं, सही है, ऐसे, जो कि आपको कहां कहां मिलेंगे भाई, आपको एक तो मिलेगा इसके अंदर, यदि आप आर टर्म निकालते हैं तो ये आएगा ना NCR, है ना, 1 की पावर कुछ भी करें भाई, और x की पावर r माइनस 1, सही है, TR प्लस 1, ये बन जाएगा NCR x की पावर r, सही है। तो TR प्लस 2, जिसे हम लिख सकते हैं TR प्लस 1 प्लस 1, NCR, r यानी कि r प्लस 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1, x की पावर r प्लस 1, तो ये बन जाएगा बच्चों, जो आपको rth, r प्लस 1th एंड r प्लस 2th टर्म के अंदर आपको ये कोफिशिएंट देखने को मिलेंगे। अच्छा, इनका वैल्यू हमें दे रखा है कि NCR माइनस 1 कितना है भाई, 165, NCR 330, और बच्चों NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 462। तो आप एक काम करें भाई, इसे कहें 1, इसे कहें 2 और इसे कहें 3, पहले आप 2 को 1 से भाग कर दें, क्यों भाई, अभी आपने कुछ रिजल्ट्स याद करे थे और पहले भी पढ़ चुके हैं, 330 बाय 165, है ना, पूरा कट जाएगा 2 पे, सही हुआ। और बच्चों यहां पर आप 3 को भाग कर दें भाई 2 से, क्योंकि ये भी मेरा पूरा रिजल्ट बन जाएगा ना, 462 बाय 330। तो बच्चों देख लो कहां पर जाएगा ये, एक बार 11 पे डिवाइड करें तो 11 चौक 44 बचा 2, 11 दूनी 22, हाँ बिल्कुल सही है, 11 3 33 0, तो 6 7 42 6 5 30, बिल्कुल सही हुआ बच्चों। अब NCR बाय NCR माइनस 1, इसका रिजल्ट क्या आया था बच्चों, ये आया था ना, और ये क्या आया था भाई, N माइनस R बाय में R प्लस 1। देखो अगर आप यहां भूल जाते हैं तो आप क्या करेंगे, इसे ओपन करें, इसे ओपन करें, तो काट वाट के इतना आ जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि आप भूल गए तो क्वेश्चन भी आपसे रह जाएगा, भाई श्योरली आप क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, है ना, बस थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा,
तो उससे थोड़ा बचें आप। करिए बच्चों, कितना आ जाएगा भाई, n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 2r। n बन गया बच्चों 3r माइनस वन, सही है, इक्वेशन नंबर 4। और 5n माइनस 5r 7r प्लस 7, यानी कि 5n कितना बन गया भाई, 12r प्लस 7। ठीक है भाई, और यहां से वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दें, 5n 3r माइनस 1 बराबर है 12r प्लस 7। 5 दिया 15r, इधर 12, 15 में से 12 गया 3r, है ना। तो 7 प्लस 5 3r बराबर 12, तो r कितना बन गया बच्चों, 4। अगर मेरा r है, ठीक है, तो आई थिंक सही निकाला क्या मैंने, 15 में से 12 गया 3। चलिए बच्चों कैलकुलेशन आप खुद चेक कर लेंगे, आई थिंक मैं सही कर रहा हूं। ठीक है, यदि आपको कुछ इक्का दुक्का मिस्टेक भी लगे तो आप खुद चेक कर लेंगे। दिस इंप्लाइज दैट n कितना बन जाएगा बच्चों, 4 दिया 12, 12 में से 1 गया 11, सही है। तो भाई इसे आप खुद चेक कर लेंगे। तो यदि कुछ आपको कैलकुलेशन मिस्टेक लगती है तो आप खुद चेक करें। ठीक है, मेथड आपको मैंने दे दिया। तो ठीक है बच्चों, भाई इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, सही है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। तो अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में कुछ नए कंसेप्ट और कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ओके, अदरवाइज लेक्चर काफी लेंथी बन जाएगा। तो चलिए बच्चों, ठीक है, तब तक आप इनके बेस पर आपसे जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप प्रैक्टिस करिए।